ब्रह्म प्रकाश, आज का दिन बहुत ही खास और साथ ही इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला। ब्रह्म प्रकाश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम फौरन आपके पास आएंगे और सारी जानकारी आप विस्तार से बताइएगा। लेकिन अब किस तरह से 2 साल में पूरे देश में जो 5G सेवा है उसे उपलब्ध करवाने की शुरुआत आज से कैसे होगी, क्योंकि कुछ शहरों में आज इसे लॉन्च किया जा रहा है, आज से इसकी शुरुआत होगी। ब्रह्म प्रकाश, आपको अगर आवाज मिल पा रही है तो आप बताइए आज के पीएम के कार्यक्रम के बारे में, और बहुत खास दिन है आज का। तो चलिए दोबारा से ब्रह्म प्रकाश दुबे का हम रुख करेंगे, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो सारी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। आखिरकार देश में 5G नेटवर्क का लंबा इंतजार खत्म हो गया। बस कुछ घंटे और देश 4G नेटवर्क को पीछे छोड़ते हुए 5G सेवा की दुनिया में पहुंच जाएगा। आज प्रधानमंत्री मोदी देश में 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क सेवा यानी 5G सेवाओं की शुरुआत करेंगे। दिल्ली के प्रगति मैदान से पीएम मोदी इस सेवा का उद्घाटन करने वाले हैं। पहले फेज में 5G सेवा सिर्फ 13 शहरों में लॉन्च की जाएगी, जिसमें दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, कोलकाता, जामनगर, लखनऊ और पुणे शामिल है। इसके बाद आने वाले 2 साल में ही इसे पूरे भारत में फैला दिया जाएगा। भारत में 5G सेवाओं को क्रांति क्यों कहा जा रहा है, ये भी समझ लीजिए। 4G की वजह से जो काम घंटों में होता था वो मिनटों और सेकंडों में पूरा होगा, क्योंकि 5G में आप बेहद तेज स्पीड इंटरनेट का प्रयोग कर पाएंगे। 5G में डाटा की औसत स्पीड 4G से कम 10 गुना तेज होगी। हाई क्वालिटी वीडियो भी बिना बफरिंग या बिना रुके स्ट्रीम हो सकेंगे। इंटरनेट कॉल में आवाज बिना रुके और साफ आएगी। 2 GB की पूरी फिल्म सिर्फ 10 से 20 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। वीडियो गेमिंग के क्षेत्र में भी 5G के आने से अवसर बढ़ेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चलने वाले उपकरणों का इस्तेमाल भी बढ़ेगा। प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी और बेहतर हो सकेगी। कृषि क्षेत्र से संबंधित जानकारियां और डेटा तेजी से जुटाया जा सकेगा। शिक्षा और मेडिकल के क्षेत्र में भी 5G के आने से काफी फायदा होगा। लेकिन जानकारों का कहना है कि 5G कितना कारगर साबित होगा, बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक 4G ही अपनी स्पीड से नहीं चल पा रहा है। आवश्यकता है कि सरकार कहीं न कहीं क्वालिटी ऑफ सर्विस के ऊपर ज्यादा तवज्जो दे, जो फिलहाल नहीं दी जा रही है। आज कॉल ड्रॉप्स दिल्ली में बैठे होते हैं, आज आप डेटा की स्पीड लेते कुछ हैं, होती कुछ और है। उसका रीजन ये है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत कमजोर है। जितनी बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था हमारी जनसंख्या को मद्देनजर रखते हुए, शायद हम उस लेवल तक रेप्लिकेट नहीं कर पाए। औसत मोबाइल इंटरनेट स्पीड के लिहाज से भारत का पूरी दुनिया में 117वां स्थान है। पाकिस्तान, इराक, नेपाल जैसे देश में इंटरनेट स्पीड भारत से बेहतर है, क्योंकि जिन कंपनियों ने 4G की लॉन्चिंग के दौरान बड़े बड़े वादे किए थे वो अब तक अपने वादों पर खरे नहीं उतरे हैं। ऐसे में 5G के आने के बाद हालात कितने बदलते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ब्रह्म प्रकाश और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश, अब से थोड़ी देर में कार्यक्रम शुरू होने वाला है, आप वहीं पर हैं जहां से प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत करेंगे। क्या होगा कार्यक्रम और दूरसंचार क्रांति क्यों इसे कहा जा रहा है? बिल्कुल विशाल, देखिए हम प्रगति मैदान में मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे जो मंच नजर आ रहा है, ये इस जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बजे पहुंचेंगे और इसके बाद 5G सेवा की लॉन्चिंग की जाएगी। जो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए इसमें तमाम जो
जो मोबाइल कंपनियां हैं जो अभी तक 4G की सर्विस दे रही थी, उनके तमाम जो है पदाधिकारी और जो ऑनर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री इन्हीं की मौजूदगी में 13 शहरों में लॉन्च करेंगे। ये भी जानकारी दी जा रही है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री की मौजूदगी में 2 शहरों में टेस्टिंग होगी, अहमदाबाद और बनारस वाराणसी, दोनों ही शहरों में टेस्टिंग होगी प्रधानमंत्री के ठीक सामने। और इसके बाद पहले फेज में 13 शहर में और इसके बाद दिसंबर 2023 तक देश के जो तमाम महानगर हैं और दूसरी कैटेगरी के शहर हैं वहां तक ये 5G सर्विस पहुंच जाएगी और इसके बाद अगले 2 साल में ये देश भर में 5G सर्विस उपलब्ध होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है विशाल और पयोधी की इससे देखिए ना सिर्फ आपके मेडिकल क्षेत्र में बल्कि कृषि के क्षेत्र में भी और एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में तो है ही एक बड़ा बदलाव आएगा, एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। खासतौर से कहा जा रहा है कि टेलीमेडिसिन के क्षेत्र में और खासतौर से एजुकेशन के लिहाज से भी इसका बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा उपलब्ध कराने दूरगामी इलाकों में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए इसका बेहतर इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो कुल मिला के अगर कहें कि प्रधानमंत्री जब इसकी लॉन्चिंग करेंगे, इसके बाद धीरे धीरे अगले 2 साल में जब पूरे देश में 5G सर्विस उपलब्ध हो जाएगी तो बड़ा बदलाव आएगा।